अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू आर फाइन। डियर स्टूडेंट्स, आज की हम अपनी इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको सॉल्व करवाने से पहले यहाँ पर मैंने अपने पास एक्सरसाइज 3.6 के जो फार्मूलाज हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1 में फार्मूला यूज़ होने हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर मैंने राइट कर लिए हैं ताकि आपको समझाने में मेरे लिए आसानी हो सके और आपके लिए समझना भी बहुत आसान हो सके। इसलिए ये जो सारे फार्मूलाज हैं वो मैंने सबसे पहले राइट कर लिए हैं और साथ साथ मैं आपको ये बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर मैंने लिखा हुआ है कौन। तो आज जो है हम एक्सरसाइज 3.6 में पढ़ेंगे कौन। पहले हमने सर्कल पढ़ा, फिर हमने उसका हेमिस्फेयर पढ़ा और आज हम क्या पढ़े, कौन। ठीक है, तो कौन का जो टोटल सरफेस एरिया होगा ना, उसका ये फॉर्मूला है। बेस एरिया का ये है आपके पास फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। स्लैंट हाइट का अगर आपने एल फाइंड करना है ना, स्लैंट हाइट को हम एल कहते हैं। ठीक है, यहाँ आपके पास लिखा है स्लैंट हाइट, यहाँ आपके पास लिखा है एल। तो आपने उसका एल कैसे फाइंड आउट करना है, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेकर। देन बेटा हाइट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज के साथ, और अगर आपने एज फाइंड आउट करना हो तो आपने ये फॉर्मूला लगाना है, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर स्क्वायर रूट। ठीक है, रेडियस का जब यानी कि आर आपने फाइंड करना है तो आपने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, स्क्वायर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। क्लियर। और कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है वो है बेटा आपके पास पाई आर एल। ये जितने भी मैंने फार्मूलाज लिखे हैं तकरीबन ये 6 फार्मूलाज, ये सारे के सारे क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व होने हैं। क्लियर। तो ये सारे के सारे जो फार्मूलाज हैं वो आप अपनी जो नोटबुक जिसके ऊपर आप क्वेश्चन नोट कर रहे हैं वहाँ पर सबसे पहले लिख लें। एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के ये फार्मूलाज पहले अगर आप फार्मूला लिख लेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना और समझना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेटा अब हम जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 पर आ गए तो यहाँ पर हमने देखा सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट में, राइट डाउन द मिसिंग एलिमेंट्स ऑफ कोन्स। कह रहे कौन के जो है ना आर लेंथ आर इन सेंटीमीटर। ये जितनी जितनी भी उन्होंने दी हुई है ना आपको, वो सारी सारी वो कह रहे हैं सेंटीमीटर में। 7 यूनिट नहीं लिखा हुआ, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बता दिया कि वो आपके पास क्या है, सेंटीमीटर है। अब बेटा यहाँ पर देखें, देखने का हमें ये क्या लग रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स लग रहा है। और देखने को तो ये बहुत आसान लग रहा है कि ये सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स है और हमने इसको वैल्यूज को पुट करके क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व कर लेना है। लेकिन बेटा यहाँ पर देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है और इसके ये पार्ट 4 लिखे हुए हैं, 1 2 3 4। तो ये आपके पास 4 क्वेश्चंस हैं जिसमें पार्ट 1 में आपके पास एच और एल गिवन है। आपने उसका आर भी फाइंड करना है, आपने उसकी कर्व सरफेस एरिया भी फाइंड करना है, आपने उसका बेस एरिया भी फाइंड करना है और आपने उसका टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड करना है। यानी कि यहाँ पे देखें पार्ट नंबर 1 पर हमारा हमने बेस एरिया भी फाइंड करना है, ये फार्मूला भी लगाएंगे। उसके बाद बेटा हमने आर फाइंड करना है तो ये फार्मूला भी लगाएंगे। उसके बाद बेटा हमने कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है तो ये फार्मूला भी लगाएंगे। उसके बाद हमने टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है तो ये फार्मूला भी। यानी कि अब क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करने के लिए हम 4 फार्मूले यूज़ करेंगे और फिर जाके जो है हमारा पार्ट नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो सकेगा। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 राइट कर लिया है और हम अभी जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 जो है उसको सॉल्व आउट करेंगे। तो पार्ट 1 में बेटा हमारे पास गिवन था एच, वो है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, और बेटा जी हमारे पास गिवन था एल और वो है 10 सेंटीमीटर। ये दो वैल्यूज आ गई। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पर देख लें आप अपने क्वेश्चन में, आर भी फाइंड करना है, कर्व सरफेस भी, बेस एरिया भी और टोटल सरफेस एरिया भी। तो सबसे पहले हम आर फाइंड करेंगे। आर फाइंड करने के लिए आप क्या करें, आर का फार्मूला लिख दें। यहाँ पर देखें मैंने आपको पहले बता दिया हुआ है कि जब भी आप आर फाइंड करेंगे मीन्स के रेडियस फाइंड करेंगे तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्क्वायर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो यहाँ पर हम फार्मूला लिख लेते हैं आर का, एल स्क्वायर। दोबारा यहाँ पे फार्मूला दोबारा लिखेंगे ताकि वो रिपीट भी हो जाए और हमें रिवाइज भी हो जाए और क्वेश्चन सॉल्व होने तक, वीडियो कंप्लीट होने तक जो है वो आपको फार्मूला जो है वो ज़ुबानी याद हो जाए। अब इस फॉर्मूले को अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट वैसे ही आ गया। एल से एल की वैल्यू है ना आपके पास, एल की वैल्यू क्या है आपके पास 10, तो 10 का स्क्वायर आ जाएगा। अब एच है तो एच की वैल्यू भी थी हमारे पास, वो क्या है 8 का भी स्क्वायर आ गया। अब आर वैसे ही बेटा 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। अगर आपको 10 का स्क्वायर नहीं आता तो बेटा आप कैलकुलेटर से फाइंड कर लें। अब 8 है तो 8 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, 8 का स्क्वायर हमारे पास होता है बेटा 64। ठीक है,
अगर आप लोगों को टेबल नहीं आते, स्क्वायर नहीं आते, तो आप कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन बेटा कोशिश किया करें कम से कम कैलकुलेटर यूज़ करें। आप अपना दिमाग चलाएंगे, अपने दिमाग से सोचेंगे, तो आपका मैथ जो है वो और फास्टली चलेगा, आपका जो दिमाग है वो मैथ में और काम करेगा, ठीक है। इसलिए माइंड से सोचा करें, कैलकुलेटर कम ही यूज़ किया करें, थोड़ी बहुत जो कैलकुलेशन है वो आप लोग अपने माइंड से सोल्व किया करें। अब देखिए 100 से 64 माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 6। 100 को बेटा हम गलत ना हो जाए इसलिए मैं कैलकुलेटर से कह रही हूँ 36, ठीक है। मुझे लग रहा था कि 36 आएगा, ये देखें अब आ गया हमारे पास 36। अब ये जो है ये हमने किसकी, सॉरी इसके ऊपर था हमारे पास स्क्वायर रूट भी, तो आर का अगर 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 36 का स्क्वायर रूट होता है हमारे पास 6। क्लियर। अगर आपको नहीं पता तो आप ये जो यहाँ पे लिखें स्क्वायर रूट 36 इक्वल, तो किसकी इक्वल आ जाएगा 6 की। क्लियर। तो आर बेटा हमने फाइंड कर लिया है, आर की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास 6। तो हम सिंपली यहाँ पर आएंगे और अपने फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिख देंगे 6। क्लियर। अब यहाँ पर हमने और क्या फाइंड करना था, क्वेश्चन नंबर 1 का कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला मैंने बेटा आपको लिखवा दिया, वो क्या है पाई आर एल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, वो क्या है पाई आर एल। फॉर्मूलाज मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिए थे, ये देखें साथ में हमने लिखा हुआ है, तो वहाँ से हम देख के यहाँ पे भी लिख लेते हैं ताकि हमें कंफर्म हो जाए। और आपने भी इसी तरह से जो एक्सरसाइज के फॉर्मूलाज होते हैं ना स्टार्टिंग, वो सबसे पहले लिख लिया करें ताकि क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको किसी भी कन्फ्यूजन का जो है वो सामना ना करना पड़े। अब पाई की वैल्यू क्या होगी क्लास, पाई की वैल्यू होती है 22/7। अगर आपने 3 वाला चैप्टर कंप्लीट अभी तक सोल्व किया है 3.5 तक, तो आपको पाई की वैल्यू वैसे ही जो है वो ज़ुबानी याद होगी। ये किसके इक्वल होती है, ये होती है 22/7। अब हमारे पास आर आ रहा है, तो आर की क्या वैल्यू है बेटा, ये जो अभी अभी हमने सोल्व की है, तो वो क्या है 6। और एल की वैल्यू क्या थी हमारे पास, एल की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, तो वो क्या आ गई बेटा 10। क्लियर। अब क्या करें, अब आप इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, 22 को 6 के साथ, 6 को 10 के साथ, और फिर जो आंसर आता है उसको 7 के साथ डिवाइड कर दें। यानी कि हम करेंगे 22 × 6 × 10, तीनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया है इसको डिवाइड कर देंगे हम 7 के साथ, तो डिवाइडेड बाय 7, तो क्या आंसर आया 188.57 188.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। उन्होंने कहा था ना सारी जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास सेंटीमीटर में है। तो कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना हो, जब भी हम एरिया का वैल्यू फाइंड करते हैं ना, तो उसके यूनिट के साथ क्या आ जाता है स्क्वायर, ठीक है। अगर आपने मेरी वीडियोस को, मेरे लेक्चर्स को सुना है अभी तक 3rd चैप्टर के, तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा मैंने अपने हर जहाँ पर भी मैंने एरिया फाइंड किया है वहाँ पर ही आपको बताया है कि जब भी एरिया फाइंड करते हैं तो इसके ऊपर क्या आ जाता है स्क्वायर। ये आपने भूलना नहीं है, ठीक है। कोशिश किया करें मैथ को सॉल्व किया करें, रट्टा ना लगाया करें। यहाँ पे देखें इसकी कर्व सरफेस एरिया में क्या वैल्यू आ गई 18.57। क्लियर बेटा। अब बेटा जी इसका हमने क्या फाइंड करना है बेस एरिया। तो बेस एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, बेस एरिया फाइंड करने के लिए यहाँ पर देखें हम जो है वो पाई आर स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। तो अगर क्लास आपको स्टूडेंट्स क्वेश्चन टफ लगते हैं, तो आप चाहते हैं कि वो आपको आसान लगना शुरू हो जाएं, वो आपको जल्दी समझ आना शुरू हो जाएं, तो सबसे पहले आप उनके जो फार्मूलाज हैं उनको याद किया करें ताकि आप इजीली भी जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकें। आप आई की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 22/7 मल्टीप्लाई आर की क्या वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 6। तो यहाँ पर क्या कर दें 6 का स्क्वायर ले लें, 6 का स्क्वायर लें, जो वैल्यू आती है उसको 22 पे मल्टीप्लाई करें और फिर उसको 7 पे डिवाइड कर दें। यहाँ पे देखें बहुत सिंपल है, 6 लिखा, इसका स्क्वायर लिखें और आंसर क्या आएगा 36। इसको क्या करना था 22 के साथ मल्टीप्लाई, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 22 के साथ, आंसर आ गया। जो आंसर आया है इसको डिवाइड कर लें 7 के साथ, आंसर को डिवाइड करेंगे हम 7 के साथ, तो ये देखिए हमारे पास आंसर आ रहा है 113.14।
तो इसको यहाँ पे हम लिख लेंगे, क्या आंसर आया 113.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर बेटा, ये हमने क्या फाइंड कर लिया, ये हमने बेस एरिया बी जो है वो फाइंड आउट कर लिया है। तो इसकी वैल्यू भी यहाँ पर बुक पे लिख लेते हैं, 113.14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लास्ट पे हमारा क्या रह गया, पार्ट वन का हमारा रह गया टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला देखिए, मैंने सबसे टॉप पे लिखा है, वो है पाई आर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ये तो मैंने एक ये फार्मूला लिख दिया, और एक और फार्मूला है जो भी मैं आपको बताती हूँ कि जब आपके पास सारी वैल्यूज़ गिवन हो तो आपने फिर कैसे सॉल्व करना है। ये तब फार्मूला लगाना है जब आपके पास कोई स्पेसिफिक वैल्यू यानी कि कर्व सरफेस एरिया की या बेस सरफेस एरिया की वैल्यू गिवन ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा हमने फाइंड आउट करना है टोटल सरफेस एरिया। यहीं पे फाइंड करती हूँ, वैल्यू देख लेंगे हम। टोटल सरफेस एरिया किसकी इक्वल आएगा बेटा, टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है ना वो इक्वल टू होता है कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस सरफेस एरिया। यानी कि आपके पास यहाँ पे देखें, ये जो कर्व्ड का और बेस एरिया का जो आंसर आया ना, इन दोनों की जो वैल्यूज आई हैं उनको हमने प्लस करना है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। समझ आ गई, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया का क्या आंसर आया था 188.57, यहाँ पर लिख दें 188.57 प्लस हो जाएगा बेस एरिया में, तो बेस एरिया का हमारे पास आंसर आया है 113.14। क्या करेंगे अब, इन दोनों को प्लस करेंगे, 188.57 प्लस 113.14, हमारे पास वैल्यू आ गई 301.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये है कि थोड़े से लॉन्ग है, आपको चार वैल्यू जो हैं वो एक ही क्वेश्चन में फाइंड करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर जो वैल्यूज आई हैं हमारे पास वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। क्लियर बेटा, ये देखिए, अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका पार्ट नंबर 1 जो है वो उसकी सारी फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो फिल होगी। आर भी लिख दिया, एच भी, एल भी, कर्व सरफेस एरिया भी, बेस एरिया भी और टोटल सरफेस एरिया भी। क्लियर, अब हम इसका पार्ट नंबर 2 फाइंड कर लेते हैं। तो पार्ट नंबर 2 फाइंड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं पार्ट 2। तो पार्ट 2 में बेटा आपके पास गिवन क्या है, पार्ट 2 में हमारे पास गिवन है आर हमारे पास 3 है और एच हमारे पास 4 है। इसके अलावा देख लें कोई वैल्यू आपके पास गिवन नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं आर जो है वो हमारे पास इक्वल टू है 3 और एच जो है वो हमारे पास इक्वल टू है 4 के। ठीक है, तो इसकी भी हम आगे जो है वो एल फाइंड करेंगे, फिर हम कर्व सरफेस एरिया, फिर बेस सरफेस एरिया और फिर टोटल सरफेस एरिया। फाइन फ्रेंड्स, अब देखिए आर फाइंड करने के लिए हमने क्या फार्मूला लगाया था, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, आर भी है एच भी है तो एल फाइंड करना है ना, यानी कि यहाँ पे लिख लेते हैं हमने क्या फाइंड आउट करना है, एल। ठीक है, तो एल फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला लगाएंगे, एल फाइंड करने के लिए यहाँ पर मैंने आपको पहले ही ऊपर फार्मूलाज लिखवा देते हैं। स्लैंट हाइट होता है ना एल, तो क्या हम फार्मूला लगाएंगे, स्क्वायर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला लगा लिया हमने। अब आपने वैल्यू जो है वो अपने फॉर्मूले में सॉल्व आउट करनी है। तो वैल्यू आ जाएगी बेटा हमारे पास, स्क्वायर रूट एच की क्या वैल्यू है 4, तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा। अब आर की क्या वैल्यू है आपके पास 3, तो उसका स्क्वायर आ गया। तो अब क्या करेंगे हम, एच का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर आता है हमारे पास 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9। 4 4 16, 3 3 9। इस तरह से भी आप इसका जो स्क्वायर रूट है वो फाइंड आउट कर सकते हैं।
अब देखें 16 में 9 अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू जो है ये बनती है 25। ठीक है, 16 में 9 ऐड करें तो वैल्यू आ गई 25। अब 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 25 का स्क्वायर रूट होता है हमारे पास 5। तो अब एल की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5। अगर आपको नहीं किसी का स्क्वायर रूट लेना आता तो मैंने बार बार बताया हुआ है, आप ये स्क्वायर रूट का बटन प्रेस किया करें, जिस वैल्यू का आपने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है वो लिख दिया करें। और स्क्वायर रूट 25 किसके इक्वल आ गया? 5 के। क्लियर? अब ये बेटा हमने क्या फाइंड आउट कर लिया है, ये हमने एल जो है वो फाइंड कर लिया है। तो एल जो आंसर आया है आपके पास, यहाँ पर आप लिख लें एल क्या आया आपके पास 5। ठीक है, अब क्या फाइंड करेंगे? कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो ये देखें साथ ही लिखा हुआ है इसके, क्या फार्मूला इसका? बार बार फार्मूला जो है वो मैं आपको रिपीट करवा रही हूँ, रिवाइज करवा रही हूँ, इसलिए कि आपको वीडियो देखते साथ ही जो है वो वैल्यूज़ याद हो जाया करें। अब पाई की वैल्यू क्या थी बेटा? 22/7 मल्टीप्लाई आर है ना, तो आर की वैल्यू क्या गिवन है आपके पास? 3। ठीक है, आर की वैल्यू बेटा हमारे पास गिवन 3 मल्टीप्लाई एल है, तो एल जो है उसकी भी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। तो क्या वैल्यू फाइंड आउट की है हमने एल की? 5। तो 5 पुट कर देंगे बेटा। अब आप सिंपली देखें 22 को 3 पे मल्टीप्लाई करें, 3 को 5 पे, और जो आंसर आता है उसको 7 पे डिवाइड कर दें। यहाँ पे देखें हम मल्टीप्लाई करेंगे 22 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 5, तीनों को एक साथ ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। 22 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 यही लिखा हुआ है ना यहाँ पर भी। इक्वल करके जो आंसर आ रहा है ना, इसको क्या कर लें 7 पे डिवाइड। ठीक है, इसको बेटा हम 7 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आ गया? 47.14। ठीक है, पॉइंट के बाद मैं सिर्फ 2 वैल्यूज़ लिख रही हूँ। ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया? कर्व सरफेस एरिया। क्लियर? अब हमने जी कर्व सरफेस एरिया तो फाइंड कर लिया है। क्या वैल्यू आई कर्व सरफेस एरिया की? कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू आई है हमारे पास 47.14। ठीक है, अब बेस एरिया फाइंड करना है। तो बेस एरिया का भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है। बेस एरिया का क्या फॉर्मूला है? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बेस एरिया का क्या फार्मूला है? पाई आर स्क्वायर। तो फॉर्मूले में जस्ट जब वैल्यूज पुट करेंगे तो पाई की वैल्यू क्या आएगी? 22/7 मल्टीप्लाई आर की क्या वैल्यू गिवन है हमारे पास? आर की जो पाई की वैल्यू गिवन है बेटा हमारे पास 3। ठीक है, क्या वैल्यू गिवन है? 3। तो यहाँ पे 3 लगा दिया। देन देखें 3 के ऊपर क्या था? ये देखें आर के ऊपर स्क्वायर है ना, तो 3 आर की वैल्यू, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? स्क्वायर। 22/7 वैसे ही लिखा। 3 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास? 9। 3 3 ज़ा 9। अब 22 को 9 पे मल्टीप्लाई करें ऐसे, यहाँ पे देखें 22 मल्टीप्लाई 9, जो इसका आंसर आता है ना उसको क्या कर दें 7 पे डिवाइड। तो ये क्या हो जाएगा 7 पर डिवाइड, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 28.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए पहला जो क्वेश्चन है ना, पहला पार्ट, वो मैंने आपको बहुत डिटेल में जाके बाय स्टेप समझाया है। अब थोड़ा सा जो है वो मैं फास्ट कर रही हूँ ताकि हमारी वीडियो लंबी ना हो और आप लोगों का ज़्यादा जो टाइम है वो वेस्ट ना हो। आप जल्दी से अपने क्वेश्चन नोट भी कर लें और इनको अच्छे से समझ भी लें और इनकी प्रैक्टिस भी कर लें। ठीक है, तो इस तरह से बहुत आसान है। उसी तरह से आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है और उसी तरह से डिवाइड करना है। तो इसलिए मैं जो है वो आपके टाइम की थोड़ी सी जो है वो बचत कर रही हूँ और एक ही स्टेप में जो क्वेश्चन है उसको सोल्व आउट करवा रही हूँ। तब देखें बेटा हमने बेस एरिया भी फाइंड कर लिया। बेस एरिया क्या है हमारे पास 28.28। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 28.28। अब लास्ट में हमारा क्या रह गया? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला जो है वो बेटा मैंने आपको बताया हुआ है। वो क्या है? जब टोटल सरफेस आपके पास कर्व सरफेस एरिया और बेस एरिया की वैल्यू हो रहा तो सिंपली इन दोनों को प्लस कर दे, आपके पास क्या आ जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है कर्व्ड सरफेस एरिया को प्लस कर लें बेस एरिया में, तो क्या आएगा आपके पास आंसर? कर्व्ड सरफेस एरिया की क्या वैल्यू आई आपके पास? 47.14 प्लस
और बेस एरिया की क्या वैल्यू आई 28.28। ठीक है, इनको प्लस कर लेते हैं हम। किसको किसको प्लस करना है? 47.14 प्लस 28.28। क्या आंसर आया बेटा आपके पास? 75.42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी कंप्लीट फाइंड आउट कर लिया है। तो लास्ट पे जो आंसर आया है वो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो लास्ट पे आंसर आया हमारे पास 75.42। ठीक है, ये ले लीजिए। देखिए पार्ट नंबर 2 जो है उसकी भी सारी की सारी जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो हमारे पास क्या हो गई हैं? सॉल्व आउट। अब पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमने क्या फाइंड करना है बेटा? पार्ट नंबर 3 में सबसे पहले हम एज की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, फिर उसी तरह से कर्व सरफेस एरिया, उसी तरह बेस, और फिर उसी तरह से ही टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर आगे हम यहाँ पर पार्ट 3 जो है वो सबसे पहले लिख लेते हैं। पार्ट 3 में बेटा हमारे पास गिवन है r = 9 सेंटीमीटर, और बेटा जी आपके पास L गिवन है, L = है आपके पास 25 सेंटीमीटर। और आपने फाइंड आउट क्या करना है? सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? एज। ठीक है, अब अगर थोड़ा सा मैं पीछे जाऊं तो यहाँ पर देखें, एज फाइंड करने के लिए अभी अभी हमने एज फाइंड भी किया है शायद, और उसका फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है। एज का फार्मूला क्या है? L² - R²। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम अपना एज का फॉर्मूला। एज फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं? एज फाइंड आउट करना है ना हमने, और उसका फार्मूला है L² - R²। ठीक है, अब देखिए हमारे पास बेटा जी L की भी वैल्यू है और R की भी वैल्यू है। तो यहाँ पर हम जो है वो वैल्यूज को पुट कर लेंगे। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। L की जगह पे L की वैल्यू लिख देते हैं। 25 का स्क्वायर माइनस R है, तो R की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये 9 गिवन है हमारे पास। ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर क्या होगा? कैलकुलेटर से फाइंड कर लेते हैं। 25 का स्क्वायर 625 और 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। 9 9 ज़ा 81। 625 में से 81 माइनस कर लेंगे। आंसर में से 81 माइनस किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 544। ठीक है, अब इसका स्क्वायर फाइंड करें, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो आंसर का ही क्या ले लेंगे हम? स्क्वायर रूट। तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 23.3। ठीक है, आगे सारी ही जो है वो 5 से छोटी वैल्यू थी, इसलिए मैंने एक ही वैल्यू जो है वो यहाँ पर लिखी है। आप चाहें तो आप 2 भी लिख सकते हैं। तो इसके बाद 2 था तो ये हमने लिख लिया। ये हमने क्या फाइंड किया बेटा? एज। तो ये हमारे पास एज की वैल्यू आ गई है, यहाँ पे देख लें। अब एज की वैल्यू क्या है ये बेटा? हमारे पास 23.32। यहाँ पे लिख लेते हैं 23.32। अब क्या फाइंड करेंगे? कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला मैंने आपको याद करवा दिया है, फिर भी मैं आपके लिए दिखा देती हूँ आपको वन टाइम। क्या है कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला? πr/l। ठीक है, πr/l ये हमारे पास फार्मूला आता है कर्व सरफेस एरिया का। तो इसको सिंपली क्या करते हैं हम यहाँ पर पुट, पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू है यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो क्वेश्चन में देख लें हमारे पास क्या है? आर की वैल्यू 9। तो 9 पुट किया, और एल की भी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, वो है 25। अब आप क्या करें? इन तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें और 7 के साथ डिवाइड कर दें। सिंपली इनको मल्टीप्लाई करते हैं हम। 22 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 25, जो वैल्यू आई है ना इसको 7 पे डिवाइड करना था, तो वैल्यू आ गई आपके पास बेटा 707.14। ठीक है, 0.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई? कर्व सरफेस एरिया। अब सिंपली हम क्या फाइंड आउट करेंगे?
अब बेटा हम फाइंड करेंगे बेस एरिया। तो बेस एरिया का क्या फार्मूला बताया मैंने आपको, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कंफर्म कर लें आप अपने जो पीछे आपने फॉर्मूलाज लिखे हैं यहाँ पर देख लें। बेस एरिया का क्या फार्मूला है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला आता होगा तो क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करना बहुत ही आसान है। यहाँ पर आए हमने फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट की। पाई की क्या वैल्यू है 22/7 और आर की क्या वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास, वो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो आर की वैल्यू गिवन है हमारे पास 9। ठीक है, यहाँ पे देख लें आर की क्या वैल्यू गिवन है 9। अब 9 के ऊपर स्केयर आ जाएगा। स्केयर क्यों आया, क्योंकि आर के ऊपर क्या था स्केयर। अब हम क्या करेंगे 22/7 वैसे लिखा रहने दिया। 9 का स्केयर क्या होता है 81। ठीक है, 9 9 81 आ गया ना। अब क्या करें 22 को मल्टीप्लाई करें 81 के साथ। 22 मल्टीप्लाई 81, जो आंसर आया ना इसको डिवाइड कर दें 7 के साथ। तो इसको डिवाइड कर दिया बेटा 7 के साथ, तो क्या आंसर आया 254.57। तो आंसर आ गया हमारे पास 254.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जी बेस एरिया की भी वैल्यू आ गई तो वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सॉरी, काउट की भी नहीं लिखी, तो काउट की वैल्यू आई थी हमारे पास 707.14 और बेस एरिया की वैल्यू आई है हमारे पास 254.57। अब आपने कर्व सरफेस एरिया की और बेस एरिया की वैल्यू को क्या कर लेना है प्लस, और प्लस करने के बाद आप क्या कर लें उसको प्लस कर लें। प्लस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है, कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। तो फॉर इन दोनों की वैल्यूज पुट कर लें। कर्व सरफेस एरिया की क्या वैल्यू थी 707.14 प्लस बेस एरिया की क्या वैल्यू है 24.57। ठीक है, पॉइंट इधर है आपके पास ये वैल्यूज में। अब इन वैल्यूज को सिंपली प्लस करेंगे जब हम 707.14 प्लस 254.57, आंसर आ गया हमारे पास 96.71 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब ये जो आपके पास वैल्यू आई है ना इसको बेटा सिंपली आप क्या करें यहाँ पर पुट कर दें। तो वैल्यू आई है आपके पास 961.71। ठीक है, ये आप में क्या आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है उसकी सारी की सारी फिल इन द ब्लैंक जो है हमारे पास फिल हो गई हैं, उसकी हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। अब अगर आप आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर और क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 पर, तो वहाँ पर देखें फर्स्ट वाली 4 वैल्यूज ही नहीं है हमारे पास, और बेस एरिया भी दे दिया गया है और टोटल सरफेस एरिया भी दे दिया गया है। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब अगर हमारे पास आर एच और एल में से कोई 2 वैल्यूज होती तो हमको ये फाइंड करके फिर आगे सिंपली कर्व सरफेस फाइंड कर लेते और सिंपली बेस एरिया फाइंड कर लेते। और जब इन दोनों की वैल्यू आ जाती तो फिर हम क्या कर लेते हैं इसको प्लस करके फिर लास्ट वाली जो अपनी वैल्यू है उसको भी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन अब हमारे पास ये तो आई नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला लिखेंगे हम। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू है हमारे पास 375 और बेस एरिया की वैल्यू है ये। तो अगर हम थोड़ा सा गौर करें क्लास, यहाँ पे देखें पार्ट 4 अगर मैं लिखूं तो पार्ट 4 में सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास गिवन क्या है। तो हमारे पास बेटा गिवन है बेस एरिया, तो बेस एरिया किसके इक्वल है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर के, और टोटल सरफेस एरिया किसके इक्वल है बेटा वो इक्वल है हमारे पास 357 सेंटीमीटर स्क्वायर की। ठीक है, अब आप देखें बेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास। अगर हम बेस एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं तो बेस एरिया का फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास क्या आता है भला बताएं। बेस एरिया का फार्मूला होता है बेटा जी हमारे पास पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब बेस एरिया की वैल्यू है ना हमारे पास क्या है भला 154। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 और आर स्क्वायर है नहीं तो ये वैसे लिखा रहने दिया हमने। अब जब हमने आर फाइंड करना है तो आर स्क्वायर इधर आ गया 154 इधर ही है। अब यहाँ पे देखिए
22 जब फ्रैक्शन जब दूसरी तरफ आएगी, अब सिर्फ देखिए आपने 22/7 वाली फ्रैक्शन को उठा के 154 के साथ लिखना है, तो 7 ऊपर आ जाएगा और 22 जो है वो आपके पास नीचे डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ पर देखिए आपके पास आर स्क्वायर की क्या वैल्यू आएगी। क्या करें, कैसे फाइंड होगी, 154 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। किस तरह से, 154 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 7 के साथ, जो वैल्यू आती है ना उसको 22 के साथ क्या कर दें, डिवाइड। आंसर को डिवाइड कर दें 22 के साथ। देखिए आपके पास क्या आया, आर स्क्वायर बेटा हमारे पास आ गया 49। ठीक है, अब ये मैं ऊपर इसलिए सॉल्व नहीं कर रही, फिर वैल्यूज़ हमें देखनी पड़ती है और उससे बहुत मसला हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल मैं सामने ही फाइंड आउट कर रही हूँ। सबसे पहले बेस एरिया लिखेंगे, बेस एरिया का फार्मूला लिखेंगे, बेस एरिया की जो वैल्यू बुक में गिवन है हमने वो लिखनी है, फिर पाई की वैल्यू पुट करनी है, आर स्क्वायर वैसे ही लिखा रहने देना है आपने। फिर जब हम डायरेक्शन चेंज करेंगे तो आर स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा और जो हमारे पास बेस एरिया की वैल्यू है वो इस तरफ आ जाएगी। ठीक है, अब पहले पाई की वैल्यू आर के साथ थी, जब हम उसको इसके साथ लिखेंगे तो हमारी जो इसकी फ्रैक्शन की डायरेक्शन है ना वो चेंज हो जाएगी। डिनोमिनेटर नोमिनेटर में आ जाएगा और नोमिनेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा। क्लियर। अब हम 54 को जब 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 22 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 49। लेकिन अभी भी ये किसकी वैल्यू है, ये भी हमारे पास बेटा वैल्यू है आर स्क्वायर की। तो हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो आर इक्वल टू आ गया हमारे पास 7 सेंटीमीटर की। अब 7 कैसे आया, 49 का जो स्क्वायर रूट है वो किसके इक्वल होता है, 7 के। समझ आ गई क्लास। होप सो कि आपको जो है वो इजीली जो है वो मैंने ये कवर करवा दिया हो। पार्ट नंबर 4 का जो आर आया है बेटा वो हमारे पास आया है 7। समझ आई 7 कैसे आया, ये लें बेस एरिया का फॉर्मूला लगा के हमने क्या फाइंड आउट किया है, 7। क्लियर। अब बेटा हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले जब हमारे पास ये इसकी वैल्यू आ गई है आर की, तो अब हम चाह रहे हैं कि हम कोई और जो है एल या एच इन दोनों की कोई एक वैल्यू फाइंड करें। तो इन दोनों की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया की जो वैल्यू है उससे हेल्प लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हम टोटल सरफेस एरिया का जो है वो फॉर्मूला लिख देंगे। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, बेटा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला एक तो हमारे पास इक्वल होता है कर्व सरफेस एरिया और बेस सरफेस एरिया के। ठीक है, और एक जो है वो मैंने आपको इसका स्टार्टिंग पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला जो फॉर्मूला लिखवाया था वो मैंने आपको लिखवाया था टोटल सरफेस एरिया का। तो वो क्या था, पाई आर इंटू आर प्लस एल। ये जितने भी मैंने फार्मूलाज लिखे हैं ना ये आपके एग्जाम्पल में बताए गए हैं। ठीक है, अलग-अलग से तो मैंने सारे यहाँ पे कंबाइन करके लिख लिए हैं ताकि हमें बुक से पीछे एग्जाम्पल में जाके बार बार जो फार्मूला है वो ढूंढना पड़े। अगर हम किसी भी क्वेश्चन में कोई फार्मूला अपने पास से लगा देते हैं या चेंज कर देते हैं तो वो पूरा जो है वो आपका मैथड रॉन्ग हो जाता है। इसलिए आप जो है वो अपने फार्मूलाज को फॉलो किया करें। तो यहाँ पर बेटा टोटल सरफेस एरिया का क्या फार्मूला है, पाई आर इंटू आर प्लस एल। ठीक है, तो हम ये फार्मूला पुट करते हैं यहाँ पर अपने क्वेश्चन में। तो क्या आएगा, पाई आर इंटू आर प्लस एल। ठीक है, ये इसका फार्मूला है ना टोटल सरफेस एरिया का, यहाँ पे देखिए। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया का क्या फार्मूला है, पाई आर इंटू आर प्लस एल। अब सिंपली आपने क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो टोटल सरफेस एरिया की क्या वैल्यू है बेटा आपके पास, 375। तो 375 किसके इक्वल होगा, पाई आर आर प्लस एल के। ये वैसे लिखा रहने दे, पाई की वैल्यू है 22/7, इसके साथ आर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो क्या हमारे पास आर की वैल्यू है। तो यहाँ पे देखिए हमने आर की वैल्यू फाइंड की है ना, वो क्या है हमारे पास 7। तो 7 लिख दिया और इसके साथ देखिए यहाँ पर आर प्लस एल है ना, तो आर की वैल्यू 7 है हमारे पास और एल हम वैसे ही लिखा रहने देंगे। अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम। 75 वैसे ही आ गया, ये देखें ये वाला 7 जो है 7 को कैंसिल कर देगा क्योंकि ये दोनों ही आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं ना। ये देखिए ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई, नीचे वाली डिवाइड, तो ऊपर नीचे जो वैल्यू होती है वो आपस में कैंसिल हो जाएगी और पीछे बचेगा हमारे पास 22 7 प्लस एल। ठीक है, अब यहाँ पर देखें 22 जो है वो हमारे पास इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये दूसरी वैल्यू के साथ क्या हो जाएगा हमारे पास, डिवाइड। ठीक है, इस तरह से 375 ऐसे ही। अब ये 22 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई ब्रैकेट में, और इस वैल्यू में कोई साइन नहीं है ना,
तो जब कोई साइन नहीं होता तो इसका मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ पर आके क्या हो जाएगी डिवाइड, और यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा 7 + L। ठीक है, अब अगर 375 को हम डिवाइड करते हैं 375 डिवाइडेड बाय 22, ठीक है, 22 से ये डिवाइड हो तो बेटा आपके पास क्या आ रही है 17.0 आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप जब डेसिमल के बाद आपके पास जो वैल्यू है वो 0 आ जाती है तो उसके आगे वाली जो वैल्यूज़ है वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ फिर हम पॉइंट से पहले वाली वैल्यू जो है वो कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो वो है 17, तो यहाँ पर हम जस्ट लिखेंगे 17 और ये आ गया 7 + L। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे देखें 17 में से ये 7 जो है वो यहाँ पर L के साथ प्लस हो रहा है ना, तो यहाँ पर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो अब हम कह सकते हैं ना L जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ गया 10 के। 17 में से 7 जाएगा तो पीछे क्या बचेगा 10। तो अब यहाँ पे देखिए आपने L की भी वैल्यू फाइंड कर ली है, तो वो क्या है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं L, मैंने H में लिख दी है, L में लिखना है, L क्या आया आपके पास 10 सेंटीमीटर। अब हम R और L की वैल्यू को यूज़ करके H फाइंड कर सकते हैं ना, तो H फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला लगा देते हैं। H फाइंड करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, यहाँ पर देखें हमने क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड किया था H, तो H फाइंड करने के लिए हम क्या फार्मूला यूज़ करते हैं L² - R²। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हमने क्या फाइंड करना है H, और उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं √L² - R²। H वैसे ही लिखा बेटा हमने, √L की क्या वैल्यू आई है अभी भी हमारे पास 10 का स्क्वायर माइनस R की क्या वैल्यू है, R की वैल्यू यहाँ पर हमने फाइंड की थी तो वो आई थी हमारे पास 7, तो यहाँ पर हमने लगा दिया 7 का स्क्वायर। यहाँ पे देखें 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 माइनस 7 का स्क्वायर क्या आया 49। 100 में से 49 माइनस करें तो आपके पास जो वैल्यू है वो बचेगी 51। फिर भी एक दफ़ा चेक कर लेते हैं 100 माइनस 49, तो क्या आएगा आंसर 51। तो H इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास बेटा 51 स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट 51। तो स्क्वायर रूट को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर रूट लिखेंगे और उसके अंदर 51 लिखेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 7.14। ठीक है, क्या वैल्यू आई 7.14 सेंटीमीटर। अब H की भी वैल्यू आ गई, तो H की वैल्यू आई है हमारे पास 7.14, 7.14। ठीक है, ये आ गई हमारे पास H की भी वैल्यू। अब सिर्फ और सिर्फ क्लास हमारे पास रह गया है कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का क्या फार्मूला होता है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, तो वो इक्वल टू होता है हमारे पास πr/L के। ठीक है, क्या फार्मूला है इसका πr/L। फार्मूला लिखने के बाद फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, तो पाई की वैल्यू हमें आती है 22/7। आर जो है वो हमारे पास क्या आया था वो 7 आया था। ठीक है, आर की वैल्यू क्या आ गई 7 और मल्टीप्लाई एल है 7, तो एल की वैल्यू बेटा अभी भी हमने फाइंड की है वो क्या आई है हमारे पास 10। ठीक है, तो यहाँ पर एल की भी वैल्यू पुट कर दी। अब देखें ये 7 इस 7 से कैंसिल हो गया, पीछे आपके पास बचा 22 × 10। 22 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 220। ठीक है, ये देखिए 220 आ गया आंसर। तो ये जी आपने कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो भी फाइंड आउट कर लिया है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया की वैल्यू क्या आई है आपके पास 220, उसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई आपके पास सारी जो है वो वैल्यूज़। ये पूरा जो बॉक्स है बेटा वो आपने सॉल्व आउट कर लिया है। तो जहाँ पर आपने जो यूनिट नहीं मेंशन किया वहाँ पर यूनिट ज़रूर मेंशन किया करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इस अगर आप ये सवाल के साथ नहीं लगाते तो आपके जो मार्क्स हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आज की मैंने अपनी इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 3.6 का जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करवा दिया है। बाकी के जो क्वेश्चन हैं उनके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी।
आपसे रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो कमेंट ज़रूर किया करें। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको समझ नहीं आ रहा, या इस चैप्टर नंबर 3 के अलावा भी कोई क्वेश्चन है, कोई चैप्टर है, कोई एक्सरसाइज है जो आपको टफ लगती है, तो आप मुझे कमेंट में बता दें, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूँगी। और स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कज़न्स के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।